कुछ पूछने का मन नहीं हुआ है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। सुखदेव भगवान बोले, बोलिए। आप एक बात बताइए, भगवान ने सबके ऊपर कृपा की है, भगवान के अनेकों चरित्र आपने सुनाए हैं, भगवान ने कभी दीनहीन पर दया की है? किसी पर कृपा की है? आप बता सकते हैं? सुखदेव भगवान कहने लगे, अरे बड़ा सुंदर प्रसंग है, आप पूछना चाहें तो मैं जरूर बताऊंगा। भगवान तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। भगवान ने उनके ऊपर भी कृपा की है। किसके ऊपर कृपा की है? बोले सुनो। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के सबसे प्रिय सखा थे, सबसे प्रिय मित्र थे, जिनका नाम था सुदामा। कहाँ भेंट हुई? सांदीपनी गुरु के आश्रम में जब भगवान ने विद्या अध्ययन किया था, तो भगवान जब जा रहे थे तो वहीं सुदामा जी से भेंट हुई थी, वहीं से मित्रता हुई थी। मित्रता यदि निभानी है तो सुदामा जी की तरह निभाइए, कृष्ण जी की तरह निभाइए। भगवान ने सुदामा जी का कभी साथ नहीं छोड़ा और सुदामा जी ने कभी भगवान का साथ नहीं छोड़ा। सांदीपनी गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन किया। विद्या अध्ययन करने के बाद में भगवान जब जा रहे थे तो गुरु माता से कहा और गुरुजी से कहा, गुरुजी गुरु दक्षिणा बताइए, आप क्या चाहिए आपको? गुरुजी ने कह दिया, हमें तो कुछ नहीं बेटा चाहिए, आप अपनी माँ से जाकर के पूछ लीजिए क्या चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण गुरु माता के पास गए, बोले मैया गुरु दक्षिणा क्या चाहिए आपको? गुरु माता कहने लगी, बेटा जब से तू आया है तब से मैं अपने बेटे को भूल गई हूँ। मेरा एक छोटा सा बेटा था, एक बार समुद्र में स्नान करने के लिए गया, पता नहीं वो डूब गया क्या, वो लौट करके नहीं आया है और आज तक मैं उसे याद कर रही हूँ। लेकिन जब से तू आया है तब से मैंने अपने बेटे को याद नहीं किया है। यदि तू गुरु दक्षिणा में देना चाहता है तो या तो खुद मेरे पास रुक जा, और खुद नहीं रुकेगा तो बेटे की याद आएगी, मुझे मेरा बेटा वापस ला करके दे दीजिए। भगवान ने कहा चिंता न करो, आपने मांगा है तो मैं दूंगा आपको। भगवान चले गए। कहाँ स्नान किया? समुद्र में। समुद्र में जाकर के पहुंचे, आवाज लगाई, अरे समुद्र देव, क्या आपके पास मेरी गुरुमाता का पुत्र है? समुद्र ने कहा मेरे पास नहीं है महाराज, लेकिन मेरे अंदर एक पांचजन्य नाम का शंख है, उसके अंदर एक मुर नाम का दैत्य रहता है, वो अगर ले गया तो नहीं बता सकता हूं। भगवान ने समुद्र में प्रवेश किया और वो पांचजन्य शंख उठाया, उसमें मुर नाम का जो दैत्य था उसका वध किया। तभी से भगवान का एक नाम मुरारी पड़ जाता। बोलिए मुरारी भगवान की जय। वही पांचजन्य शंख लेकर के भगवान सीधे यमलोक में पहुंच गए और तेजी से शंख बजा दिया। यमराज ने दौड़ लगाई, दरवाजे पे आ गए, प्रभु को देखा है, तुरंत प्रभु को प्रणाम किया। कहिए प्रभु कैसे आना हुआ? यमराज आपके घर में क्या हमारी गुरुमाता का पुत्र है? यमराज ने कहा तो कर्मों की खेती है, यदि उसके कर्मों ऐसे होंगे तो यहाँ आया होगा, उसका मैं क्या कर सकता हूँ। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जाकर के देख करके आओ, गुरुमाता का पुत्र जो है उसको वापस दीजिए। यमराज ने एक बार भी भगवान से नहीं कहा अंदर चल करके बैठो, कुछ चाय नाश्ता करो, कुछ कृपा करो, एक बार भी नहीं बोले। जाकर के गुरुमाता का पुत्र वापस ला करके दे दिया। भगवान लेकर के चले आए। अब यमराज ने क्यों नहीं कहा कि अंदर चलो आप? क्योंकि यमराज जान रहे हैं ये अंदर जाएंगे, नरक में जो व्यक्ति सड़ रहे हैं, जो पड़े हैं, जिनको दुख मिल रहा है, जिनको कष्ट मिल रहा है, उनने एक बार भी पुकार करके कह दिया प्रभु इस नरक से हमें बचाइए, हमें बड़ी पीड़ा हो रही है, मेरे प्रभु इतने दयालु हैं, सबको छुड़ा करके यहाँ से ले जाएंगे, सब चले जाएंगे, किसी को रहने नहीं देंगे। तो एक बार भी यमराज ने ये नहीं कहा कि अंदर चलो। भगवान आए, गुरुमाता के पुत्र को दिया, भगवान वहां से चले गए। वहीं सुदामा जी से भेंट हुई, वहीं मित्रता हुई। भगवान आराम से रह रहे, इधर सुदामा जी का विवाह हो गया, सुशीला नाम की धर्म पत्नी है।
सुदामा जी आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। सुशीला का जब विवाह होकर के आया प्यारे बंधुओं, सुशीला को बड़ी तेजी से भूख लगी। सुशीला को बड़ी तेजी से भूख लगी तो प्यारे बंधुओं क्या हुआ, सुशीला ने झोली फैलाई और सुदामा जी से कहा, स्वामी हमें कुछ खाने के लिए मिलेगा? तो सुदामा जी ने कहा, कुटिया में अंदर जाकर के देख लीजिए, कुछ पड़ा होगा खाने के लिए, आप उसमें से निकाल लेना, आराम से खा लेना, ये कहा है। तो सुशीला ने अंदर झोपड़ी में जाकर के देखा है, झोपड़ी बनी हुई है, जल टप टप चू रहा है, सर्दी में बड़ी परेशानी होती, बड़ी दिक्कत होती है। डिब्बे को जाकर के खोल करके देखा तो चावल के मात्र 2-4 दाने पड़े हुए हैं। सुशीला के मन में एक बार आया, मैं इनसे जाकर के कह दूं कि आपको जब खिलाने की सामर्थ्य नहीं थी तो आपने मुझसे विवाह क्यों किया? सुशीला सोचने लगी, मेरे पिता ने इन्हें सौंपा है, तो मैं यदि इनसे कहूंगी कि आपने मेरे साथ ऐसा क्या किया तो इनको बड़ा कष्ट होगा। हमें अपने पति के दुख में दुख बांट करके रहना चाहिए। आज सुशीला रो रही, बिलख रही है, हे प्रभु, हे माधव, हे बांके बिहारी, आपने क्या किया? अरे देने वाले गरीबी न देना, गरीबी जो दे तो बदनसीबी न देना। भूख से तड़प रही है, प्यास लग रही है, सुदामा जी माला लिए बैठे राम राम जप रहे हैं, भिक्षा नहीं मिलती है, भगवान से मतलब है। आज सुशीला से देखा नहीं गया, धीरे धीरे 4 बच्चे हो गए। बच्चे कहते, माँ मुझे भोजन दो, माँ मुझे भोजन दो, तो जल को पिला करके आज सुला देती, बेटा सुबह होगी तुझे भोजन अवश्य देंगे, सो जा, आराम से सो जा। वो बेटे आज सो जाते हैं और रात्रि को वो स्वप्न में चिल्लाते हैं, माँ मुझे बड़ी तेजी से भूख लगी है, हे माँ मुझे भोजन दो, भोजन दो। सुशीला ने आज तक सुदामा जी से कुछ मांगा नहीं है और आज जब अपने बच्चों की भूख देखी है तो सुशीला ने रोना प्रारंभ कर दिया। रात्रि के 12 बजे हैं, सुशीला रो रही है और माँ सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन माँ अपने बेटे का दुख, अपने बेटे की भूख कभी सहन नहीं कर सकती है प्यारे। खुद माँ गीले में सो जाएगी, बेटे को स्वच्छ में सुलाती है, खुद भूखी रह लेगी, अपने आप आधी रोटी खा लेगी, लेकिन माँ अपने बेटे का पेट भरती है। माँ कितनी दयालु होती है। जैसे वो बच्चे चिल्लाए, मैया भोजन दो, सुशीला दौड़ लगाई, सुदामा जी के सामने झोली फैला दी। मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं है, आज तक आपसे कुछ कहा नहीं है, और आज ये सुशीला आपके सामने झोली फैलाती है। इस झोली में जरा सा अन्न डाल के कुछ डाल दीजिए, मुझे अपने बच्चों की भूख, मुझे अपने बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जाती है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बच्चों का पेट भर जाना चाहिए। घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, सुशीला बच्चों को जल पिला देती है, आराम से सुला देती है। एक बार कुछ संत आए, संतों ने कहा, अरे तुम्हारे घर में इतनी गरीबी है, तुम्हारे स्वामी के मित्र कौन है तुमको पता है? द्वारिकाधीश। और बताओ, जिसके मित्र द्वारिकाधीश हो उसको इतनी गरीबी सहन करनी पड़ रही है, ये दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन सुदामा जी को कोई मतलब नहीं। सुदामा जी को क्या चाहिए? सुदामा जी को तो केवल अपने भगवान से मतलब है। गरीबी अमीरी सब भगवान देखे, कन्हैया जाने, हमें दुनिया से कुछ नहीं मतलब है। मागन गए सुमरी गए, मरे सुमागन जा, उनते पहले वो मरे, जिन मुख निकसत नाय। स्थिति क्या हो गई बताओ? तुम दर दर की ठोकर खा रहे हो। महात्मा ने कहा,
कोई बिन रोटी मरे दर दर की ठोकर खाए, कोई कार मोटर पे चले ठाट बाट में। जिनके पास धन है, जिनको 2 वक्त का भोजन मिलता है, वो बहुत सुखी है। पुराने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछिए एक बार कि इन्होंने दिन गुजारे हैं तो कैसी परिस्थिति में गुजारे हैं। दिन का भोजन मिल जाता था तो शाम को सोचना पड़ता था शाम को खाने के लिए धन कहां से लाएंगे, वो मेहनत करनी पड़ती थी। कोई बिन रोटी मरे दर दर की ठोकर खाए, कोई कार मोटर पे चले ठाट बाट में। कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा खाट में। किसी के पास तो धन भरा हुआ है, आराम से आनंद का जीवन व्यतीत कर रहा है, और कोई चारपाई पे पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, रो रहा है। कोई भाग चीर साल ओढ़ी रहो मखमल की, कोई तो मखमल की साल ओढ़ता है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता है। कोई भागहीन गुजारन करे ठाट में, कोई फटे वस्त्रों में अपना गुजारा करता है। बाबा भिक्षु कहे मेरे मन रहे मस्त मस्ती में, होगा प्यारे वही जो लिखा है ललाट में। प्यारे बंधुओं, सुशीला ने जैसे सुना है, सुशीला दौड़ करके आई, सुदामा जी के चरणों में गिर पड़ी और कहा, स्वामी मैंने सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। बोले हाँ। स्वामी आपकी मिलने की इच्छा कभी नहीं होती है क्या? तो सुदामा जी बोले, मिलने की तो बहुत इच्छा होती है, लेकिन क्या करें, वो बहुत बड़ा द्वारिकाधीश बन गया है, बहुत बड़ा द्वारिकाधीश। पता नहीं मुझे याद रखा, मतलब याद करता होगा कि नहीं, मुझे भूल गया होगा, पता नहीं कैसे होगा, इसलिए जाता नहीं हूँ। हमने गरीबी सहन की है, गरीबी में ही रहूंगा। मैंने कभी कृष्ण से कभी कोई आकांक्षा नहीं की है। अगर सुदामा जी एक बार भी भगवान से कहते प्रभु हमारी गरीबी दूर कर दीजिए, तो गरीबी भगवान तुरंत दूर कर देते। सुदामा जी को यदि कोई दरिद्र बताया तो दरिद्र नहीं थे, सुदामा जी गरीब थे। गरीबी भी भगवान श्री कृष्ण के कारण मिली है। एक महात्मा जी कथा सुनाते थे। एक बार की बात है, एक बूढ़ी मैया भिक्षा मांगती थी तो कुछ चने मांग करके लाई, अपने सिराने रख करके सो गई। उन बूढ़ी माता के घर में एक बार चोर आ गए, डाकू आ गए। बूढ़ी माता के सिराने से वो हीरे जवाहरात समझ करके वो चने को उठा ले गए। जैसे चने को उठा करके ले गए हैं तो क्या हुआ, सुबह बूढ़ी माता ने जग करके देखा कि चने नहीं हैं, और चने शोर हुआ तो सांदीपनी गुरु के आश्रम में छिपा दिए थे। जो सुबह देखा है तो उन्होंने कहा, जो मेरे चनों को ले गया है, आज मैंने दर दर भिक्षा मांगी है, मैं उस व्यक्ति को श्राप देती हूं, जो भी मेरे चने को खाएगा वो भी दर दर भिक्षा मांगेगा। वही चने उठा करके जब कृष्ण भगवान लकड़ी लेने के लिए जा रहे थे, सुदामा जी लकड़ी लेने के लिए जा रहे थे, वही चने गुरु माता ने उठा करके दे दिए। सुदामा जी ने चनों को लिया, गुरु माता ने कहा, बेटा जब भूख लगे तो दोनों लोग मिल बांट करके आपस में खा लेना। सुदामा जी कौन है? विरक्तो वैष्णवो विप्र जितेंद्रिया, इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने वाले। चनों को ब्राह्मण ने देखा, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, चनों को देखा है, ध्यान लगाया है तो देखा है चने तो श्रापित है, जो इन चनों को खाएगा वो भिक्षा मांगने लगेगा। लकड़ी तोड़ने के लिए गए, जल की बरसात हुई, भूख लगी, सुदामा जी ने चनों को खाना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने जैसे ही चनों को मांगा, सुदामा जी ने झूठ कह दिया, चने नहीं है मेरे पास। क्यों? सुदामा जी कह रहे हैं, मानो मन से विचार कर रहे कि यदि मेरा कृष्ण इन चनों को खा लेगा तो वो दर दर भिक्षा मांगेगा, इसलिए मैं उसको भिखारी नहीं होने दूंगा। मैं मित्र के लिए खुद भिखारी बनने के लिए तैयार हूं। दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है, मैं मित्र के लिए कुछ भी कर सकता हूं। प्यारे बंधुओं, सुदामा जी ने चने खा ली, इसी कारण सुदामा जी को भिक्षा मांगनी पड़ी। सुदामा जी भिक्षा मांग रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं।
सुशीला ने कहा एक बार चले जाओ, हमारी गरीबी दूर हो जाए। आज सुदामा जी कहने लगे, यदि तू मुझे मांगने के विचार से भेजती है तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। मैंने आज तक भगवान के आगे झोली नहीं फैलाई है, तू कह रही आज मित्र के सामने मैं जाकर के धन मांगू, उससे कहूं मैं कभी नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा महाराज आप चले जाओ, मांगना नहीं, मिल के एक बार चले आओ। सुदामा जी ने कहा देख मित्र के घर में कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है, मैं कैसे जाऊंगा बता। तो सुशीला जी गई 4 घरों में। या चित्वा चतुरोन्मुष्टि, 4 मुट्ठी 4 घरों से, विप्रान पृथक तंडुलान, तंडुल यानी चावल, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, एक पोटली में बांध दी, और हर घर के चावल अलग अलग होते। सुशीला ने दिमाग लगाया कि जब वो द्वारिकाधीश से चावल खाएंगे, चावलों की आकृति अलग अलग है, तो वो खुद समझ जाएंगे कि इनके घर में गरीबी कितनी है। आज प्यारे बंधुओं, सुदामा जी चावल को लेकर के पोटली बांधी है और बगल में दवाई है, फटी धोती है, पैरों में खड़ाऊ नहीं है। और सुदामा जी जैसे गेट के बाहर निकले, झोपड़ी के बाहर, सुशीला से कहा अरे सुन, तुझे कुछ अगर संदेश भेजना हो तो भेज दे, मैं कह दूंगा जाकर के, क्योंकि तू अभी कृष्ण से मिली नहीं है, या तुझे कुछ बोलना है तो बोल दे। तो सुशीला ने कहा एक संदेश जाकर के केवल कह देना। क्या? एक मास द्वय पक्ष में 2 एकादशी हो। तो केवल बिहारी जी से इतना कह देना, वो सब समझ जाएंगे। एक मास द्वय पक्ष में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोर। आप इतना कह देना 2 एकादशी होती हैं, मेरे घर में रोज एकादशी मनाई जाती है, वो समझ जाएंगे मेरी बात को। सुदामा जी चल दिए, पैरों में कांटा लगता है, सुदामा जी रोते हैं, हे कृष्ण हे कन्हैया कहां हो तुम, आ जाओ। सुदामा जी चल रहे हैं, कमर लची हुई है, धोती फटी है, डंडा लिए धीरे धीरे जा रहे, हे प्रभु निवेदन कर रहे बिहारी जी से, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको, सभी लोग बड़े भाव से बोलिए, बिहारी जी को बनाइए, जय हो। बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना मेरा सहारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना। बड़े भाव से ताली हो जाते, हरि बोल। दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। हाँ तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती है, तू ही
दामन तुम्हारा। हरि बोल। बाबा के बिहारी मुझको देना सहारा। बाबा के बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। और कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हरि बोल। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। भगवान को बड़े भाव से, जो सुदामा जी का भाव है वही भाव आज हम सभी का होना चाहिए। देखो ना हरगिज मैं दुनिया का इशारा। देखो ना हरगिज मैं दुनिया का इशारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। छूट जाए ना दामन तुम्हारा। माँ के बिहारी मुझको देना सहारा। माँ के बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
प्यारे बंधुओं, सुदामा जी गए, सरोवर एक नदी पड़ती है रास्ते में, तो नाविक कहता कुछ देने के लिए है, तो कहते नहीं, बहुत से भाव देते कि भगवान ही थे। सुदामा जी वृक्ष के नीचे सो गए, कन्हैया तेरी 100 बार गरज हो तो मुझे बुला लियो। भगवान ने सुदामा जी को वहां से जय श्री राम, जय श्री राम। आसनस्तौ ध्यानस्तौ, बोलो भैया। व्यक्ति को आसन और ध्यान का रखना चाहिए। अब सोच रहे होंगे आप हम क्यों बोल रहे हैं। हमारा काम कथा कहना है, तो हम कथा से भटक जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इनका काम तबला बजाना है, ये भटक गए तो गड़बड़ हो जाएगी। इनका काम आर्गन बजाना है, ये भटक जाएंगे गड़बड़ हो जाएगी। तो अति सर्वत्र वर्जय। हमें लोग शंका लगी हम मंच के नीचे उतर के चले जाएं क्या। प्यारे भी चलाना सीखिए, कैसे चलाया जाता है। अति सर्वत्र वर्जय, बोलना नहीं चाहता था, बोलना मन इधर उधर हम भागवते में भटका दें तो भूल जाएंगे हम कहने कुछ, और कभी कभी जब डिस्टर्ब हो जाते हैं, इधर उधर मेरा ध्यान जाता है तो कहने कुछ और निकलता मेरे मुख से कुछ है। हमारे साथ खुद होता है, मैं खुद गलती मान रहा हूँ। तो आसन ध्यान पक्का होना चाहिए। अगर आपका है पक्का नहीं तो जीवन में आप कभी सफल नहीं होंगे। चाहे आचार्य हो, चाहे कलाकार हो, चाहे व्यास हो, चाहे कैमरा वाला हो, चाहे कोई हो, चाहे साउंड वाला हो, कभी नहीं सफल होगा। तो इन चीजों का बहुत ध्यान होता है। आप कथा सुन रहे, आपका ध्यान भटक जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगी। हम क्यों बोल रहे, कुछ समझ गए होंगे और कुछ नहीं समझ पाए होंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सुदामा जी आज द्वारिकापुरी में पहुंचे। द्वारपालों से कहा, द्वारपालों ने पूछा कौन हो, तो सुदामा जी ने बताया, अपना परिचय दिया। द्वारपालों ने आदर सहित कहा आप खड़े रहो, मैं भगवान से आज्ञा लेकर के आपको यहां से लेकर के चलूंगा। द्वारपाल अंदर गए और अंदर जाकर के कहने लगे भैया, श्री कृष्ण के पास कृष्ण से कहा प्रभु शीश पगान धगा तन पे, प्रभु जान को आही बस्यो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, पर पाए उपान की नहीं सा, द्वार खड़्यो द्विज दिरवलेख, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। और कोई बाहर खड़ा है, पूछत दीन दयाल कुना, बतावत आपन नाम सुदामा। भगवान ने सुदामा नाम सुना, भगवान ने हृदय से लगाया है। भगवान सुदामा जी को अंदर ले गए, नए वस्त्रों को धारण करवाया है। सुदामा जी चने लिए हुए थे, भगवान ने 2 मुट्ठी चने खाए हैं और खा करके 2 लोक दे दिए हैं। चरणों को सुदामा जी के अपने आंखों के अश्रु से धुला है। अंत में सुदामा जी को घर से विदा किया है, जाओ सुदामा जी, आज के बाद कोई कष्ट नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देकर के, पत्नियों को आशीर्वाद देकर के सुदामा जी चले हैं। सुदामा जी ने कहा एक निवेदन है कन्हैया, समय का अभाव, मेरा एक आपसे निवेदन है। भाभी जी ने निवेदन किया था तुम्हारी, बोले क्या? 1 मास उदय पक्ष में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोए। भगवान बोले मेरा कह देना जा करके उससे निवेदन, होनी थी सो हो गई, अब ऐसी ना हो,
और भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। आज से रोज द्वादशी मनाई जाएगी, आज से रोज इसके घर में भोजन बनेगा। सुदामा जी चले, सुदामा जी के मन में आ रहा, बताओ एक साड़ी दे देता, कह देता जाओ भाभी को दे दियो, साड़ी तक नहीं दी। कैसा मित्र है। और सुशीला मोते पूछेगी तुम वहां गए थे मेरे लिए क्या लेके आया, मैं क्या बताऊंगा। सुदामा जी दूर पहुंचे, लौटाए, कन्हैया मैं जा रहा हूं, कुछ भूले हो तो अभी याद कर लो। माने सुदामा जी याद दिला रहे कि हो सकता आ जाए याद कि कुछ ले जा। प्यारे बंधुओं, सुदामा जी से भगवान कहते कुछ नहीं, जाओ। सुदामा जी गए, जैसे पहुंचे हैं सुदामा जी की जहां झोपड़ी बनी थी, यहाँ बनी मेरी राम झुपड़िया। वहां पे है क्या, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देखी डरे। आ गया होगा कोई पैसे वाला, आ गया होगा कोई अमीर, मेरी झोपड़ी को उठा करके फेंक दिया। जब तक मैं द्वारिका में रहा तब तक कंचन महल बना करके खड़ा कर दिया। पता नहीं कहाँ मेरे बच्चे होंगे, कहाँ मेरी पत्नी होगी। सुदामा जी इतना बोल करके जैसे चले हैं, ऊपर से आवाज आई, स्वामी। सुदामा जी ने देखा 3 मंजिल से सुशीला बोल रही है। अरे सुशीला तेरा तो स्वरूप ही बदल गया है। अरे जिनके पास आप गए थे उन्हीं ने ये सब दिया है। सुदामा जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, सुदामा जी कहने लगे तुझे धन प्यारा था, अब इस आराम से महल में तू रही हो आराम से, मैं नहीं रहूंगा, मैं झोपड़ी में जाकर के भजन ही करूंगा। सुदामा जी जैसे चले भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा सुदामा ये तो आपको ही दिया है मैंने, यही घर मंदिर है।